मैं पूछना चाहती हूँ क्वालिटी टाइम की एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर आपको बतानी हो जी तो वो डेफिनेशन क्या हो सकती है? कि अपने परिवार में जितने लोग हैं उनके अंदर एक भावना सेक्रीफाइस की होनी चाहिए। एक परिवार, एक फैमिली ऐसी होती है जहां आपकी छोटी मोटी गलती है या बड़ी भी गलती बच्चा करता है तो पेरेंट्स, माता पिता माफ कर देते हैं। जो पेरेंट्स है ना, भगवान का रूप होते हैं। अगर हर बच्चा, वो बेटा है या बहू है, बेटी है या दामाद है, अगर वो अपने माता पिता का मान और सम्मान करेंगे, पति परमेश्वर होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, और पत्नी जी घर की लक्ष्मी होती है। जिन्होंने ये बात दिल दिमाग में ठान ली, उनकी जीवन में कभी हार नहीं हो सकती। हम पॉपुलेशन का चाइना से ऊपर आ गए हैं, तो फिर संस्कारों में हम क्यों नहीं आते बेटा? समधी साहब, समदन जो भी है, उनके सामने ये कहा था कि बस हमें कार नहीं चाहिए। ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ बेटा, कार नहीं चाहिए, हमें संस्कार चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत करती हूं आपका एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड एक ऐसे शब्द पर है जो सिर्फ 5 अक्षरों का शब्द है, लेकिन अपने अंदर पूरी दुनिया को समेटे हुए है। परिवार। थोड़ा सोचिए, जिंदगी की दौड़ में कैरियर, गोल्स, अचीवमेंट्स के बीच हम सबसे ज्यादा किस चीज को हल्के में लेते चले जा रहे हैं? परिवार, घर। वही लोग जो हमें बिना शर्त प्यार करते हैं, हमारा परिवार। दुनिया गले लगाए या ना लगाए, एक जगह आपको हमेशा लोग बाहें फैलाए मिलेंगे और वो होता है आपका परिवार। और घर सिर्फ 4 दीवारियों से नहीं बनता है, वो बनता है उन लोगों से जो आपकी खामोशी को भी पढ़ लेते हैं। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक महान हस्ती हैं जो एक सोशल वर्कर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और 60 साल की उम्र से ऊपर भी उन्होंने आज अपने परिवार को एक साथ जोड़े रखा है। स्वागत करते हैं ऐसे महान हस्ती का, डॉक्टर नरेंद्र हरजाई सर का। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे इस एपिसोड में। धन्यवाद बेटा। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे है, आपके हिसाब से परिवार को सच में जोड़कर रखने के लिए एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है? ऐसे बेटा, मैं समझता हूँ, आपने मेरी इंट्रोडक्शन दी है और बहुत से लोग मुझे मेरे नाम से, मेरे काम से जानते हैं, पहचानते हैं मुझे। ये मेरे माता पिता जी का और भगवान जी का आशीर्वाद है। सबसे पहले मैं हमेशा अपने माता पिता का और भगवान जी का, खास तो श्री राम जी का आशीर्वाद है, क्योंकि करना ही हमारे चाहिए। परिवार को जो भी हम्म, आज दुआएं हैं वो हमारे माता पिता जी की, हमारे दादा दादी जी की और श्री राम जी की। मैं बचपन से, जब बेटा 1976 में था, तो मैं 11 साल की उम्र से श्री राम जी को फॉलो कर रहा हूँ। जी। तो मैं समझता था कि जो उस वक्त तो टीवी भी नहीं होते थे और आपका जो रेडियो ट्रांजिस्टर भी हमारे पास नहीं था, और वो जो हम रामलीला में अपने दादी जी के साथ जाते थे जब छोटे थे हम, 10-11 साल की एज में, तो वो हमने देखा कि राम जी ने क्या किरदार किया, क्या निभाया फैमिली के लिए, क्या सेक्रीफाइस किया, लक्ष्मण जी ने क्या किया, भरत जी ने क्या किया। तो ये एक मिसाल है। और आज मैं 60 साल में, बेटा आपको एक बात कह रहा हूँ, मैंने 60 साल की उम्र, यानी कि आज से 49 ईयर्स पहले ये सोच लिया था, समझ लिया था कि मैंने जीवन में अपने परिवार को नहीं छोड़ना। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा, लेकिन अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। जी। ये जब आपके अंदर एक जज्बा हो ना, और मैं आज देशवासियों को भी ये कहना चाहूँगा जो हमारा ये पॉडकास्ट देखेंगे, मैं चाहूँगा कि जो बच्चे 10 साल, 12 साल, 15 साल की एज में सीख जाते हैं, उनको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती, वो आगे बढ़ते हैं। ये 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस जो है ना, आदमी को बहुत ऊपर ले जाता है। और मेरे वो 11 साल का, आज भी 49 ईयर्स हो गए हैं, तो मैं बैठा हूँ और लोगों को मोटिवेट करता हूँ। जी। मैंने बेटा ये देखा, परिवार का जो है ना, अगर सब परिवार चल सकते हैं। बिल्कुल। आज हम 18 मेंबर से, आज प्लस एक और अभी लास्ट मंथ हमारा एक पोता 19। हुआ है, हाँ जी। तो आज 19 मेंबर है, 19 मेंबर्स का एक परिवार है। खुशहाल परिवार है, भगवान जी का आशीर्वाद है, सब तरफ ठीक है। कोई गिला शिकवा शिकायत किसी को थोड़ी बहुत होती है,
अब जैसे बेटे भी हैं, बहुएं भी हैं, पोते भी हैं। हमारे 4 भाइयों का तो एक मिसाल है। 4 भाई आज भी वन रूफ वन किचन, एक किचन में आज सब खाना खाते हैं और एक छत के नीचे रहते हैं। बड़ा घर है, जी। सब भगवान जी का आशीर्वाद है, सब सुख सुविधा है जो भी आज एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए। लेकिन हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आज भी मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि अपने घर की सुख शांति बना के रखेंगे तो फिर श्री राम जी का आशीर्वाद मिलेगा। सिर्फ अयोध्या जाने से श्री राम जी नहीं मिलेंगे। अयोध्या में तो है ही है, जन्मभूमि है हमारे श्री राम जी की। बिल्कुल। लेकिन मैं अपने देशवासियों को, क्योंकि मैं बहुत बड़ा एक सनातनी हूँ, सनातनी कहना प्राउड है कि मैं बहुत बड़ा Obviously, सनातनी हूँ I और agree, बहुत हाँ। बड़ा हिंदू हूँ। अपने आप को हिंदू, अगर हम हिंदू हैं तो प्राउड करना चाहिए। ऑब्वियसली। तो बहुत बड़ा खत्री हूँ, क्योंकि हम खत्री फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो मेरा सरनेम हरजाई है तो खत्री हैं हम। जी। तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरे का बुरा लोग क्यों करते हैं। दूसरों का बुरा करने वाला इंसान मुझे कभी पसंद नहीं बेटा, वो कोई भी है, चाहे वो मेरी फैमिली क्यों ना हो। अगर मेरी फैमिली का कोई मेंबर, वैसे तो वो कभी ऐसी गलती नहीं करते, लेकिन जाने अनजाने में कोई उनसे गलती हो जाती है तो मैं उनको कहता हूँ बेटा फिर आप पाप के भागीदार हैं। मेरा तकिया का नाम है सबका भला सरबत का भला। मुझे अभी जो पहला जवाब अपना मिला, मुझे यही लगा, आप बता रहे हैं आप 4 भाई हैं। जी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा वो 4 भाई वो रामायण की सीख और साथ लेके आप जो चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, क्वालिटी टाइम की एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर आपको बतानी हो जी तो वो डेफिनेशन क्या हो सकती है? देखिए, क्वालिटी टाइम की जो डेफिनेशन यही होती है कि अपने परिवार में जितने लोग हैं उनके अंदर एक भावना सेक्रीफाइस की होनी चाहिए। सेक्रीफाइस मीन्स त्याग। त्याग। हाँ। आप जब अपने परिवार में त्याग करना सीख जाएंगे, एक तो आपके दिल जहन में, मन में, आत्मा में आपकी ईगो खत्म हो जाएगी। इतनी बात, सिर्फ इतनी बिल्कुल। बात मान लें मेरा समाज, सोसाइटी, देश, अगर आपने अपनी ईगो को खत्म कर लिया। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है बेटा, हम जीवन में सबके बनते हैं ना, आस पड़ोस में, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, किसी के बिल्कुल। नहीं भी बनते लेकिन ज़्यादातर बनते हैं, क्योंकि हमें पता कि अगर हम किसी से गलत बात करेंगे तो उसका जवाब हमें मिलेगा, गलत मिलेगा। गलत मिलेगा। एक परिवार, एक फैमिली ऐसी होती है जहां आपकी छोटी मोटी गलती है या बड़ी भी गलती बच्चा करता है तो पेरेंट्स, माता पिता माफ़ कर देते हैं। सबसे बड़े दयालु, सबसे बड़े, मैं तो सब तो भगवान का रूप मैं हमेशा ही बोलता हूँ बेटा, बच्चे भगवान, ये जो पेरेंट्स हैं ना, भगवान का रूप होते हैं। अगर हर बच्चा, वो बेटा है या बहू है, बेटी है या दामाद है, अगर वो अपने माता पिता का मान और सम्मान करेंगे। माता पिता 2 होते हैं आफ्टर मैरिज, एक तो बेटा हो या उसके बहू है, हाँ। तो उनके माता पिता 2 होते हैं। एक माता पिता जिन्होंने जन्म दिया और दूसरे वो जो आपके सास ससुर हैं। मैं सभी अपने देश की बेटियों को एक बात और कहना चाहूँगा, अपने माता पिता से जितना प्यार करते हो आप, जितना भी प्यार हर बेटी करती है, बेटी माता पिता की हमेशा वेलफिशर होती है। बेटे थोड़े कम होते हैं, बेटियों को ज़्यादा मान और सम्मान मिलता है कि वो अपने माता पिता की हैं। लेकिन मैं देश की हर बेटी को और बहन को ये माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब आप अपने माता पिता का नाम रोशन करते हो, अपने मायके का नाम रोशन करते हो, फिर ऐसी क्या वजह होती है कि आप अपने ससुराल का नाम क्यों रोशन नहीं करते? जो नहीं करते, मैं उनके लिए मेरा संदेश है कि अगर आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो तो आप अपने सास ससुर का नाम रोशन करो। पति परमेश्वर होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, और पत्नी जी घर की लक्ष्मी होती है। जिन्होंने ये बात दिल दिमाग में ठान ली, उनकी जीवन में कभी हार नहीं हो सकती। मैं फिर रिपीट करता हूँ एक बार, पति परमेश्वर होते हैं, पत्नी जी घर की लक्ष्मी होती है। अगर आप पति पत्नी प्यार से रहेंगे तो आपकी, नरेंद्र हरजाई नम्रता विनम्रता से कहते हैं कि जीवन में आपकी हार नहीं हो सकती। हार का कारण क्या है कि हीन भावना, द्वेष भावना, ईर्ष्या। मैंने ऐसे भी कुछ बदनसीब पति पत्नी देखे हैं जो पति पत्नी एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, एक दूसरे के साथ हीन भावना, द्वेष भावना करेंगे। मैं सोचता हूँ कि ये ऐसे जो पति पत्नी है वो धरती पर करने क्या आए हैं?
प्यार से आप जीवन गुजारो। अगर पति पत्नी का प्यार होगा तो उनके बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार होंगे। बहुत अच्छे। समझो बेटा आप। बिल्कुल सर। तो तो बहुत ये बड़ी बात है। अंजलि जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे, अगर भगवान जी ने सब खुशियाँ दी हैं तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा परिवार ही फलता फूलता रहे, किसी और का ना हो। मैं आज भी लेटेस्ट जो पॉपुलेशन है इंडिया की 146 CR है, 146 करोड़ है अभी जो लेटेस्ट है। हाँ जी। ठीक है। बिल्कुल सर। और जो हमारे चाइना की है वो 141 है, 141 है। आज हम 5 करोड़ से ज़्यादा चाइना से ऊपर हो गए ऊपर हैं। हैं। कुछ साल पहले चाइना पॉपुलेशन में ऊपर था, आज हम ऊपर हैं। मैं चाहता हूँ कि जब हम पॉपुलेशन का चाइना से ऊपर आ गए हैं तो फिर संस्कारों में हम क्यों नहीं आते बेटा? संस्कार भी तो होने चाहिए ना। पॉपुलेशन में आज हम, हमारे मोदी साहब का सपना है और मुझे लगता है वो बहुत जल्द कामयाब हैं, देश को कर रहे हैं और वो करेंगे। और वो, मैं ये चाहता हूँ कि फैमिली की जो यूनिटी है, प्यार है, अटैचमेंट है पेरेंट्स के साथ। आज बेटा दुर्भाग्य है कि आज हमारे इंडियन जो है वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं। सहमत हो आप बेटा? एग्री। बिल्कुल। जो बाहर की कंट्री है, मैं कुछ कंट्रीज में गया हूँ, वो हमारा इंडियन कल्चर, अडॉप्ट कर रहे हैं। वो रामायण पढ़ रहे हैं, वो गीता को फॉलो करते हैं। तो वो लोग ये कर रहे हैं, हम उनको अपना रहे हैं, तो हमारा देश कहाँ जाएगा? तो मैं तो हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ अपने मोदी साहब को कि मोदी साहब, देश तरक्की कर रहा है लेकिन जो लोगों के विचार हैं या जो लोगों के अंदर एक हीन भावना, द्वेष भावना, खास तो फैमिली के मेंबर्स के अंदर रहती है, तो इसको दूर करना चाहिए। और मैं सभी अपने देशवासियों का, वो किसी भी मजहब के हैं, मैं सबसे आग्रह करूँगा कि कम से कम अपने परिवार की सुख शांति बनाकर रखो, तो फिर देखना सोने पर सुहागा होगा बेटा। और हम अगर अपनी संस्कृति को बढ़ावा देंगे तो हमें शायद किसी देश की आवश्यकता नहीं रहेगी जी। अपने देश को नंबर 1 लाने पे। जी हम खुद भी अपनी संस्कृति को प्रमोट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। जी। हमारा अगला सवाल है सर, आप अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताइए कि प्यार बढ़ाने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है? जी, प्यार फैमिली का, फैमिली के लिए पूछ रहे हो ना बेटा? बिल्कुल सर। फैमिली के लिए प्यार बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, जितने भी मेंबर्स हैं आप, अपनी एक तो ईगो छोड़ दो आप। ईगो जो है ना, सबसे बड़ा कारण होता है परिवार टूटने का। परिवार के जितने मेंबर्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि आज मेरे फैमिली में 19 मेंबर्स हैं, तो 2 मुझसे बड़े हैं, एक बड़े भाई साहब, एक भाभी माँ, तीसरे नंबर मैं हूँ, बाकी 16 मेंबर्स मुझसे छोटे हैं। लेकिन आप विश्वास कीजिए बेटा, क्योंकि ये मेरे वीडियोस मेरी फैमिली भी देखती है, सुनती है, समझती है, मैंने कभी अपने 16 मेंबर्स को कभी ये नहीं सोचा कि ये छोटा है, ये उससे बड़ा है। जैसे 5 बेटियां तो इक्वल है। जब आप परिवार में सबको एक समान, एक समानता आप समझेंगे जी। मेरा ऐसा मानना है आपके परिवार को चलाने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ नम्रता, विनम्रता, सेक्रीफाइस, जिसको झुकना आ गया उसको जीना आ गया। मैं बहुत से अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि जिसको झुकना आ गया उसको जीना आ गया। क्यों ना हम झुकें? मैंने जीवन में झुक झुक कर सब कुछ पा लिया है। आप बेटा ये देखिए, जो हमारे ये दर्शक जो सुनेंगे, हमारा ये एपिसोड देखेंगे, तो झुकने में क्या है? आज मैं झुकता हूँ, सबके सामने झुकता हूँ, मेरे पोते हैं, मैं पोतों के सामने भी झुकता हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे ये समाज, सोसाइटी, देश बताए, और बेटा आप भी बताइए, ऑन कैमरा है आप, क्या इससे नरेंद्र हजाई का इंप्रेशन डाउन होता है, प्लस होता है या माइनस होता है? बताइए आप। बड़प्पन है सर वो आपका, है ना? बिल्कुल। फिर हम क्यों नहीं सीखते ये बात क्यों नहीं सीखते बेटा? घर चलाने का आपने पूछा, सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान, हर एक मेंबर एक दूसरे की दिल से रिस्पेक्ट करे, दिल से मान सम्मान करे, वो अपने से बेहतर दूसरे को माने। एक और भी चीज़ कहना चाहूँगा, मैं बेटा आज भी अपने फैमिली को सबसे बेहतर मानता हूँ, अपने से ज़्यादा बेहतर मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे जो बाकी 18 मेंबर हैं वो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, मैं थोड़ा सा कम समझदार हूँ। अब बताइए बेटा कि मैं अगर कम समझदार हूँ तो मेरे मार्क्स बढ़ते हैं या कम होते हैं? बढ़ेंगे सर। बढ़ेंगे ना? बढ़ेंगे। फिर दुनिया क्यों नहीं सीखती ये बात? मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा। रिश्तों के बीच सर लोग हमेशा ये समझते हैं अगर 2 लोगों का आपसी रिश्ता है जी। और गलती किसी से हुई है जी तो एक बंदा अगले बंदे से यही उम्मीद करता है कि वो झुक के आके मना ले। जी
मैं नहीं झुकूंगा, मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। जी। तो हमेशा वो उम्मीद दूसरे से, अगले व्यक्ति से क्यों होती है? वो इनिशिएटिव हम अपने एंड से क्यों नहीं ले सकते खुद आज? मैं ये समझता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छी बात की है बेटा, कि जब सामने वाला इंसान अपनी ईगो में रहता है तो वो ये सोचता है कि सामने वाला मुझे मनाने आए, वो फैमिली मेंबर अगर वो सामने वाला ये सोचे कि ये मुझे मनाने आए और दूसरा कहे कि ये मुझे मनाने आए, तो बताओ वो सारी ज़िंदगी एक दूसरे को सोचते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूँ फर्स्ट कम फर्स्ट। मैं हमेशा ये कहता हूँ, पहले जिसको ये लगता है, देखिए जब दो इंसान गलती करते हैं बेटा, मेरा ऐसा मानना है कि उनमें से एक की गलती ज़्यादा होती है और दूसरे की कम होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक की गलती होती है, दूसरे की बिल्कुल नहीं होती। दुनिया ये समझती है कि शायद कुछ लोग तो बराबरी करेंगे। मैं कहता हूँ एक गलती ज़्यादा करता है ना, दूसरा झुक जाए, दूसरा मान ले। क्या खेल तमाशा समाज सोसाइटी को दिखाना चाहते हो आप? समाज सोसाइटी उसी को मानती है जो अपने घर परिवार की सुख शांति को कायम करती है। फिर मैं इस माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि माँ बाप को लोग सज़ा क्यों देते हैं बेटा? आप बड़े एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं बेटा, ये मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अपने माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया, आप उनको छोड़ के भाग जाते हो एक बीवी और एक दो बच्चों के चक्कर में। आजकल तो एक है या दो है, ठीक है ना? ऐसा उस बीवी में, उन बच्चों में क्या होता है कि जो आप अपने माता पिता को दरकिनार करके, उनको डिसरिस्पेक्ट करके और एक साइड पे हो जाते हो? मुझे बेटा ये आज तक 60 साल में समझ नहीं आई। हमने जीवन प्रण किया हुआ था बचपन से चारों भाइयों ने कि माता पिता के साथ जीवन गुजारना है। ऐसा नहीं कि हमें माता पिता से कोई गिला नहीं था, थोड़ा बहुत होता है, सभी को होता है, लेकिन हमने माता पिता ने अगर हमें डांटा है तो हम उनका साथ नहीं छोड़ा कभी। साथ क्यों छोड़े बेटा? आज सॉल्यूशन नहीं होता है। सोल्यूशन नहीं है। माँ बाप जब आपको चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, कुछ समझना नहीं आता, वो आपको कितनी अच्छी परवरिश देते हैं। हर माता पिता, ऐसा कोई गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, गोरा काला, वो कोई भी मजहब है, हर माता पिता अपने बच्चे को अपने सीने से लगा के रखते हैं। जी। काश ये दुनिया ये सुने और समझे कि जब माता पिता का वक्त आता है तो आप उनको सीने से क्यों नहीं लगाते। किसी के पास जवाब है बेटा? बराबरी करेंगे, अच्छे इंसानों की बराबरी करो ना। अच्छे इंसान भी तो इस दुनिया में है ना, बिल्कुल है। तो उनकी बराबरी करो आप। पड़ोसी के अंदर अगर एक पड़ोसी गलत होगा ना तो दूसरा भी देख के बुरा बनेगा, तीसरा भी बनेगा। जो पड़ोसी अच्छे हैं उनकी रीस नहीं करेंगे, वो ये कहेंगे कि वो भी तो ऐसे कर रहा है। ये जो माता पिता को छोड़ने की परंपरा चल चुकी है ना बेटा, मैं इसको रोकना चाहता हूँ। मेरी पूरी कोशिश है। 100% तो शायद मोदी साहब भी हमारे देश को ठीक नहीं कर सकते, वो इतनी पावर, सुप्रीम पावर है हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, वो भी सारे हिंदुस्तानियों को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं ना। वो भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश ये कर रहा हूँ कि परिवार को जो यूनाइटेड, एक यूनिट इज माई स्ट्रेंथ, फैमिली यूनिट इज माई स्ट्रेंथ। मेरे को इसके अलावा बेटा और दुनिया में कुछ नहीं आता। मुझे ये आता है कि परिवार की सुख शांति कायम करने वाले को भगवान श्री राम जी हमेशा आशीर्वाद देते हैं। अगर आप अपने परिवार की सुख शांति को कायम नहीं कर पाए तो जाओ अयोध्या में डेरा लगा के बैठ जाओ और भगवान के चरणों में बैठ जाओ। भगवान जी आपकी मुराद, आपकी कामना कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि श्री राम जी को सब पता है कि ये जो इंसान मेरे पास आया, माथा टेकने आया है, तो इसने अपने परिवार का, इसका व्यवहार कैसा है। भगवान जी तो अंतर्यामी है, उनको सब पता है। तो हमारे मन की बात पढ़ लेते हैं ना, तो फिर हम ये क्यों नहीं सोचते। मैं ये चाहता हूँ परिवार के अंदर आप सेक्रीफाइस करो, त्याग करो, नम्रता विनम्रता से जीना सीखो। चाहे वो आपके माता पिता हैं, चाहे आपके बड़ा भाई है, छोटा भाई है, आपकी बीवी है, आपके पति है, आपके बच्चे हैं, भाइयों के बच्चे हैं। देखिए एक परिवार का सबसे बड़ा और क्या प्लस पॉइंट है, जैसे आज हम 19 मेंबर्स हैं तो एक छत के नीचे रह रहे हैं, जो हम रह सकते हैं। अगर हम 4 भाइयों में एक भी भाई अलग रहता तो शायद ये परंपरा टूट जाती। आज 5 बेटे हैं, 2 मैरिड हैं, 3 अनमैरिड हैं, तो उन बहुओं को भी मैंने 2 बहुओं को यही समझाया था जब रिश्ता किया
अपने समधी साहब समदन जो भी है उनके सामने ये कहा था कि बस हमें कार नहीं चाहिए, ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ बेटा, जी। कार नहीं चाहिए, हमें संस्कार चाहिए। जो लेके तो हम बहू के रूप में आते हैं ना, जब हमारे घर में एक बहू आती है वो बहू हम मानते हैं लेके आते हैं, लेकिन जैसे ही उनको कहा था हमारे घर में बेटा एंटर करोगे तो आप मेरी बेटी बन बेटी जाओगे, बन तो जाओगे। आज भी मैं बेटी ही मानता हूँ दोनों को, हम्म, दोनों बहुओं को, और 3 और आएंगे उनको भी बेटी बना के लाऊंगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि समाज सोसाइटी को हम कैसे चेंज करें। आज बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर हैं बेटा, बहुत से मोटिवेशनल बहुत स्पीकर, सही। लेकिन कोई फैमिली के ऊपर बात नहीं करता। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं हरजाई जी आप कर सकते हो क्योंकि आपने प्रूफ कर दिया है। ऑब्वियसली एग्री करती हूँ मैं सर इस चीज़ पे। हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा परिवार खुद टूटा हुआ है, तो हम दूसरे को क्या मोटिवेट करेंगे। उनकी बात जी। भी सही है। आज कथावाचक मुझे बहुत से जानते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, जी। और अयोध्या में भी हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, वृंदावन में भी हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं। तो मैं उनको भी ये कहता हूँ, बहुत से गुरुओं ने मुझे मिलने की कोशिश की, वो आए अम्बाला, मुझे मिलना चाहा, मैं मिला, तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि हरजाई जी आप ग्रेट है। ये उनके वर्डिंग है, मेरे नहीं है। मैं आज भी डाउन टू अर्थ हूँ, डाउन टू अर्थ नरेंद्र हरजाई। जी। जब तक जीऊंगा झुक कर जीऊंगा, किसी से ऊंची आवाज़ नहीं करता। कुछ लोगों ने ये सोचा कि हरजाई जी का तकिया कलाम है कि ये तो हाथ जोड़ते हैं और ये तो सबका भला कहते हैं, इनको दबा लो। उन्होंने दबाने की कोशिश की किसी बात पे भी, तो मैंने उनको आग्रह किया कि सर आप ऐसी गलती मत करो, आप मुझे दबाएंगे तो मैं दब जाऊंगा क्योंकि मैं निर्दोष इंसान हूँ, लेकिन मेरे श्री राम जी आपको माफ़ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने उस बात की माफ़ी मांगी कि सर गलती होगी। तो झुकना जानता हूँ मैं, झुकना मेरा मतलब एक तकिया कलाम है। मैंने झुक झुक के जीवन में हर चीज़ को पा लिया है। तो क्यों अहंकार करे बेटा, अहंकार का तो सर्वनाश होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जिन्होंने अपने माता पिता को भगवान का रूप स्वरूप मान लिया, नरेंद्र हरजाई नम्रता विनम्रता से कहते हैं उनकी जीवन में कभी हार नहीं हो सकती। पत्नी से प्यार मैं भी करता हूँ, बच्चों से प्यार करता हूँ, भाइयों से प्यार करता हूँ, माता पिता से प्यार करता था, करता हूँ। आज माता पिता इस धरती पर नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने माता पिता का सीना, वो जहाँ भी हैं, क्योंकि माता पिता शारीरिक आपसे दूर है ना, वो ऊपर से देख रहे होंगे कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, और वो आज भी ये प्राउड फील करते होंगे कि मेरे बच्चों ने इतिहास रचा दिया। रच मेरे दिया। माता जी पिता ही कहते थे, तो आज भी ऊपर से वो फूल बरसा रहे होंगे, फूलों की वर्षा करते होंगे। मुझे हमेशा ये रहता है कि मेरे माँ बाप इतने खुश होंगे कि वो जहाँ भी हैं वैकुंठ में उनका वास हो, और वो हमारे हरजाई परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ये मैं दिल से दुआ करता हूँ। आप इतनी महान हस्ती हैं, शायद इसीलिए एक ऐसे मुद्दे पे मैंने आपको बुलाया यहाँ पे सारी चर्चा करने के लिए। परिवार, आप अपने परिवार को जोड़े रखें, शायद तभी आज कुर्सी पे उधर साइड आप बैठे हैं। आप मुझे परिवार का इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं सर। जी मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जी किसी रिश्ते को हील करने के लिए क्या सिर्फ सुन लेना सबसे आसान तरीका होता है? जी, सुन लेना सबसे आसान तरीका है। सबसे जो इंसान, कोई भी आपको सपोज देखिए माता पिता तो नहीं है, वो भी डांटते थे ना, हम हंस के टाल देते थे। जी। मेरे पिताजी, माताजी बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, बड़ी नम्रता विनम्रता से रहते थे माताजी। पिताजी गुस्से वाले थे। पिताजी ने तो हमारे हफ्ते में 1 से 2 बार हम चारों भाइयों की, चारों हमारे घर की जो लेडीज़ उनकी यानी बहुएँ हैं, उनको डांट देना उन्होंने हफ्ते में 1 से 2 बार। एक दिन हमने बड़े प्यार से पूछा कि पिताजी हम कोई गलती भी नहीं करते फिर भी आप हमें डांटते हो, जी। तो कारण क्या है? तो मेरे पिताजी ने जो एक बहुत अच्छा जवाब दिया था, वो कहते बेटा मैं इस वजह से आपको डांटता हूँ क्योंकि आप डांट बर्दाश्त कर लेते हो, सुन लेते हो। अगर मैं आपको नहीं डांटूंगा, 1-2 महीने 4 महीने का गैप डाल के डांटूंगा, तो शायद आप मेरी डांट नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब आपको आदत है, क्योंकि जब माँ बाप वो अच्छे होते हैं जो बिना गलती के भी अपने बच्चों को डांट दे, वो बेटा बहू महान होते हैं। जो बिना गलती के माँ बाप डांट दे, वो कहेंगे ठीक है जी गलती है। अंदर से जो माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं ना बेटा, उनके मन में रिस्पेक्ट और बढ़ती है और आशीर्वाद मिलता है। माता पिता का आशीर्वाद किसी भगवान जी से कम नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर हम अपने बच्चों को आज किसी बात पे डांट देते हैं, वैसे तो डांटने का मौका मिलता ही नहीं है,
तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ कि बेटा अगर आपने हमारी डांट को बर्दाश्त कर लिया, जी। हमारी डांट को खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया आपने, तो बेटा फिर आपको जीवन में किसी बात की कमी नहीं आ सकती। क्योंकि सामने वाला जो परिवार का डांट होती है ना, माता पिता की, जी। बड़े भाई की, छोटे भाई की, लेडीज़ की, कोई भी है, वो डांट नहीं होती, वो एक लेसन होता है, एक शिक्षा होती है। वो माँ बाप डांटते इस वजह से हैं कि ताकि हमारे बच्चे कोई गलती ऐसी ना करें ताकि उनको समाज सोसाइटी से तिरस्कार ना हो, अपमानित ना हो। तो माँ बाप सबसे बेस्ट ट्यूटर होते हैं, सबसे बेस्ट गुरु होते हैं। सबसे पहले हमें माता पिता मिलते हैं, लेकिन हम माता पिता को छोड़कर भागते हैं कि जैसे वो हवा है। हवा वो समझते हो आप बेटा? हाँ, बिल्कुल सही। जैसे वो क्या है? अरे यार, जिन्होंने आपको जन्म दिया आप उनसे ही घृणा करते हो। कहाँ भगवान जी के पास जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? हम आज भी कैमरे के सामने कह रहे हैं बेटा, हम फख्र महसूस करते हैं कि भगवान जी के पास तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबने जाना है। जब हम भगवान जी के पास जाएंगे तो भगवान जी पूछेंगे तो ज़रूर आपसे कि आपने क्या किया। अगर बिल्कुल। हमारे नंबर कुछ कम आते हैं तो हमारे टीचर ट्यूटर भी पूछते हैं कि तुरंत। मार्क्स क्यों कम आए हैं, हाँ, पूछते हैं ना, तो बिल्कुल। उन्होंने पूछना है। तो कम से कम हम इतना तो मैं अपने देशवासियों को कहूँगा कि आप इतनी काबिलियत पैदा करो कि जब भगवान जी के सामने आपकी वाड़ लगेगी, क्योंकि वहाँ वाड़ लगनी है, वहाँ तो ना वकील होगा ना वकालत होगी, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ कुछ नहीं चलनी आपकी। आप अपने खुद के वकील होंगे वहाँ। जी, वहाँ तो वकालत भी नहीं होगी, जी, वकील जी। भी नहीं होंगे, कुछ नहीं होगी, अपनी वकालत खुद करनी पड़ेगी। लेकिन आप अपने आप को इतना मोटिवेट कर लो कि भगवान जी, श्री राम जी के सामने ऊपर तो किसने मिलना है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, श्री गणेश, राम जी, कृष्णा जी, किसने मिलना है ये तो किसी को नहीं पता। कोई धरती पे साबित नहीं कर सका कोई वहाँ ये मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेंगे उनके सामने हम ये तो कह सकते हैं ना कि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, हम पूरा जीवन उनके साथ गुजार कर आए हैं। जिन भाइयों के साथ, बहनों के साथ हम खेले बड़े हुए, उनके साथ हम अपना जीवन गुजार के आए हैं। जिस पति या पत्नी से, क्योंकि मैं पति हूँ तो पत्नी की बात करूँगा, पत्नी तो वो पति की समझे ना आप? हाँ, पति और पत्नी एक दूसरे से हम प्यार, मान, सम्मान, रिस्पेक्ट करके आए हैं, तो ये भगवान जी से बोल सकते हैं। और अपने बच्चों में और भाइयों के बच्चों में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं रखा, हम ये करके आए हैं। तो फिर मैं ये बोलूँगा कि श्री राम जी, हमारी कोई गलती है तो हमें पनिशमेंट दे दो, अगर हमारी गलती नहीं है तो हमारे रास्ते स्वर्ग वाले खोल दो आप, क्योंकि एक स्वर्ग है, एक नरक है, ये दुनिया के हर जी। इंसान को पता। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि भगवान श्री राम जी, अगर कोई एक दो गलतियां हमारे से जाने अनजाने में हुई भी होंगी तो वो माफ़ कर देंगे। कि परिवार का जो इंसान वफादार होता है ना, वही समाज सोसाइटी का वफादार हो सकता है। जो अपने परिवार के लिए वफादार नहीं है, वेलफिशर नहीं है, तो बेटा विनम्रता से नरेंद्र हजाई कहते हैं, फिर हम अपने पड़ोसियों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, समाज सोसाइटी, देश का क्या भला करेंगे? अगर हम अपने ही परिवार में रह के अपने ही परिवार का बुरा करते हैं, सोचते हैं, तो मैं श्री राम जी से प्रार्थना करूँगा कि हमारे देशवासियों को सद्बुद्धि मिले और वो अपने परिवार की सुख शांति को कायम रखें। जी। बिल्कुल सही बात है सर। और समाज में अगर आपको सुधार करना है तो शायद शुरुआत सबसे पहले आपको अपने खुद से करनी चाहिए। जी। परिवार में अगर बात की जाए सर तो हमेशा पिता का किरदार कठोर और माता का किरदार सरल दिखाया जाता है। जी। आप अपने परिवार में मुझे बताइए, आपको क्या लगा अपने अनुभवों में जब आप अपने परिवार में थी, जब आपके पिता इस दुनिया में थे, आपकी माता थी, क्या पिता का किरदार वाकई कठोर होता है और माता का सरल होता है? देखिए, माता और पिता का किरदार तो मैं बहुत से वीडियोज़ में बोल चुका हूँ। माता जो है ना, वो ममता का सागर होती है। माँ कभी अपने बच्चों को साथ हीन भावना, द्वेष भावना नहीं रखती। वो जितने भी बच्चे होते हैं, वो सबके लिए भला करेगी, ये करेगी। देखिए, पिता का थोड़ा-सा अलग होता है। पिता के जी। लिए मैं कई बार बोल चुका हूँ कि पिता कठोर होते हैं, लेकिन मैं भी एक पिता हूँ, जी। दादा भी हूँ, नाना जी। भी हूँ। लेकिन पिता कठोर होते हैं, लेकिन पिता के अंदर एक बहुत बड़ी भगवान ने सहन शक्ति दी हुई है कि वो बच्चों का दुःख बर्दाश्त कर लेते हैं। वहाँ आंसुओं के ज़रिए, अब जो दिखा बच्चे के देते लिए हैं। मैं बात करूँ, बेटा या बहू जो जी। अपनी सास-ससुर को, माता-पिता को ताने देते हैं और या उनका तिरस्कार करते हैं, अपमानित करते हैं, मैं उनके लिए कहूँगा, आप ये मत सोचो कि आपको कोई नहीं देख रहा है। जिसको कोई नहीं देखता, उनको भगवान उसको श्री राम, श्री अल्लाह, राम वाहिगुरु, जीसस देखते हैं। देखते ठीक है हैं। बेटा? जी।
इस वजह से अपने माता पिता को भगवान की भक्ति करने से ज़्यादा अच्छा है, मंदिर में माथा टेकने से ज़्यादा अच्छा ये है कि आपके घर में जो माता पिता हैं उनके सामने सिर झुका दो। जो अपने माता पिता के सामने, सास ससुर के सामने सिर झुका देते हैं, उनको फिर कहीं और सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जब आप अपने परिवार में अहंकार करते हो, तो भगवान ने रखा हुआ है कि अहंकार करने वाले का तो सर नीचा होना ही होना है। अगर आप आपका परिवार आपका सिर नीचा नहीं करेगा, तो कोई पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार आपका सिर नीचा करेंगे। क्योंकि भगवान जी ने किसी को बख्शना नहीं है। लोग समझते हैं कि मैंने क्राइम किया तो मुझे कुछ हुआ तो नहीं है। वो वेट एंड वॉच, आप इंतज़ार करो। आपने जो गलतियाँ की है, उसका भुगतान आपको इस धरती पर करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा सर ने, सारे कर्मों की फल की सज़ा हमको इस धरती पे ही भुगत कर जानी है ऊपर। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है, फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग, जी। इनका इम्पैक्ट रिश्तों पर क्या होता है, और इन दोनों चीज़ों से अगर हमें निकलना है तो इसका क्या तरीका होगा? जी। देखिए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, सबसे पहले ये पनपती है मिसअंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी। गलतफहमी। उसके बाद ये फाइट आती है। अगर आप अपने परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर, मुझे देखिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं क्योंकि साथ साथ आपको ये भी बता रहा हूँ, मुझे अपने परिवार का ये पता है कि मेरा परिवार कोई जीवन में गलती नहीं करेगा। अगर कोई वो गलती करेगा तो उनको ये पता है, मैंने उनको भी बोला हुआ है, अपने बेटों को, बहुओं जी। को, कि आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। जी। वो भले धरती पर हो या आसमान पर। मैंने आपको कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग एक ऐसी चीज़ होती है बेटा कि जिससे घर टूटते हैं। एक ही शब्द है, मिसअंडरस्टैंडिंग। जी। और सेकंड आती है ईगो। ईगो। अगर हर परिवार अपने परिवार से प्यार करे बिना निस्वार्थ, वो ये सोचे कि मेरा परिवार मुझसे ज़्यादा अच्छा है। देखिए, मैं आज बड़ी नम्रता विनम्रता से एक बात कहूँगा। मैं हमेशा अभी बोल चुका हूँ, बहुत से वीडियोस में बोल चुका हूँ, मेरा ये पहली बार नहीं है। मैंने उनको कहा कि मैं आज भी कहता हूँ कि मेरा परिवार मुझसे बेहतर है, मुझसे अच्छा है, मुझसे ज़्यादा काबिल है। लेकिन ये गुरु महाराज की, श्री राम जी की मेरे ऊपर कृपा है कि वो कहते हैं ना, करते हैं श्री कृष्णा, करते हो कन्हैया आप, लेकिन नाम मेरा हो रहा है। तो मेरे ऊपर तो श्री कृष्णा की, श्री राम जी की कृपा है, और मेरे परिवार की कृपा है कि मेरे जैसे ना चीज़ ना समझ इंसान को इतना मान और सम्मान देते हैं। मेरा परिवार, अगर उनको मंदिर में खड़ा कर दिया जाए, गुरुद्वारा में खड़ा कर दिया जाए, तो मेरा परिवार ये कहेगा कि ये घर नरेंद्र हरजाई चला रहे हैं। जबकि ये झूठ है। मेरा घर मेरा परिवार चला रहा है और मेरे श्री राम श्री कृष्णा चला रहे हैं। मैंने कभी अहंकार नहीं किया कि ये मैं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ वो मैं कभी मेरे जीवन में, मेरे जहन में, मेरे दिल दिमाग में कभी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मैं ये ख़त्म हो जाती है इंसान की। तो जब आप झुकेंगे तो आपका घर परिवार चलेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग मत पैदा होने दो, दूसरों की मत सुनो। घर टूटते पता क्यों है? मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे होती है? जो आपके करीबी होंगे ना, जी। सबसे ज़्यादा काम खराब वो करते हैं जी। जो घर की चौखट से बाहर रहते हैं। जी। क्योंकि उनको ये लगता है कि ये परिवार क्यों चल रहा है। आज बेटा हम घर के 19 मेंबर हैं। जी। आज अभी शायद इसी मंथ भगवान श्री राम जी कृपा करेंगे तो हम 20 मेंबर हो जाएंगे, 20 मेंबर्स हो जाएंगे। जी, बिल्कुल। ठीक है। तो हम कभी अपने आप को ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े हो गए हैं। आज भी कहते हैं कि सिर्फ हमारा कोई रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी कोई कह भी देता ना, हम बराबरी नहीं करते। मैं तो बिल्कुल बराबरी नहीं करता। बड़प्पन है आपका सर। मैंने बेटा ये सोचा हुआ है कि अपने आप को बड़ा मानने से ना, अपने आप को छोटा मान लो। और मैं अपने आप को हमेशा छोटा मानता हूँ। मैं कहता हूँ हमारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज, सोसाइटी, देश सब मुझसे ज़्यादा समझदार है, मैं सबसे कम समझदार हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है? जो आप बोलते हो समाज सोसाइटी सुनता है, तो वो भी तो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट कुछ निकालेंगे ना कि कौन क्या समझदार है, क्या नहीं है। तो हर एक इंसान को कहूँगा कि परिवार की सुख शांति रखनी है। अगर आप चाहते हो कि आप बेहतर हो, समाज, सोसाइटी, दोस्त, रिश्तेदार आपकी इज्जत करें, मान सम्मान करें, तो अपने आप को झुकना सीख जाओ। क्योंकि जिसको झुकना आ गया, उसको जीना आ गया। बहुत बड़ी बात है। मैं के अहम में हम बहुत सारे रिश्ते खो देते हैं, और शायद हम बोल के हम बहुत सारा रिश्ता बचा सकते हैं। एक चीज़ और सर मैं जानना चाहूँगी,
आज की जो जनरेशन आ रही है या आज की जो फैमिलीज हो रही हैं या आज के फ्रेंड्स, सारे लोगों की हम बात कर लेते हैं। लोगों में ये चीज़ है कि लोग चाहते तो हैं कि लोग आगे बढ़ें। जैसे एक दोस्त अपने दोस्त का भला चाहेगा कि आप आगे बढ़ें, ये चाहता है। हमसे आगे बढ़ जाएं, ये कभी कोई नहीं चाहता। आप जी भी, आपने जैसे अपने परिवार की इतनी सारी स्टोरीज मुझे बता रहे हैं इस पॉडकास्ट के दौरान, तो जी आप मुझे बताइए, आप 4 भाई थे, तो कभी आपस में ये चीज़ नहीं आई कि मेरा छोटा भाई मुझसे ज़्यादा आगे जा रहा है? इस दौड़ में कभी रिश्तों में अनबन, कोई ऐसी चीज़ नो परिवार में नहीं दिखी? नो नेवर एवर। तो ये कैसे हुआ सर, इतनी ये मजबूती रिश्तों में? ये आपको मैंने बेटा बताया, मैं बहुत से वीडियोस में बोल चुका हूँ। मैंने अपने परिवार को, जब मैं 11 साल का था तो हमने चारों भाइयों ने एक प्रण किया हुआ था। देखिए जब मैं 11 साल का था, 2 में जी से छोटे हैं, 1 में से बड़े हैं भाई साहब। जी जी तो यही प्रण था कि हम जीवन में कभी, क्योंकि मैंने ना बेटा जीवन में अपने परिवारों में बहुत तनाव देखा है, जी हीन भावना, द्वेष भावना देखी है। मुझे बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मुझे किसी ने कहा कि हरजाई जी आप समाज सोसाइटी को मोटिवेट करेंगे तो आप कहाँ से सीखे? मैंने कहा जी मैंने अपने परिवारों में, अपने चाचा जी से, ताया जी से, हमारे फादर साहब थे, अनबन रहती थी, नहीं बोलते थे, लड़ाई झगड़ा, एक छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए तू मैं। तो हम चारों भाई सोचते थे कि हमारे फादर साहब 3 ब्रदर, हमारे दादाजी 2 ब्रदर, लेकिन दादाजी की दोनों ब्रदर की नहीं बन पाई, जी फादर साहब की, ताया चाचा जी की नहीं बन पाई, और हम 4 भाई हैं। आज 60 साल में ही हम निभा के समाज सोसाइटी को दिखा रहे हैं, और जब तक नरेंद्र हरजाई का जीवन होगा परिवार नहीं टूट सकता। श्री राम जी की कृपा, श्री कृष्णा की कृपा, इसमें हमारा कुछ नहीं है। लेकिन हम जब भगवान को कहते हैं तो भगवान श्री राम श्री कृष्णा हमारे हमेशा रक्षक हैं, और वो हमारे परिवार को चला रहे हैं, और हम एक समाज सोसाइटी की आज एग्जाम्पल है। बहुत अच्छी बात है सर। आपको क्या लगता है कि आज की जो यंग जनरेशन आ रही है वो फैमिली से इतना डिस्कनेक्ट क्यों हो रही है? ये बेटा एक अच्छी बात है, मैं इसके लिए संक्षेप में बताऊंगा। क्योंकि जो आज के यूथ जनरेशन जो है, युवा पीढ़ी है, जी आप अपने बच्चों को तभी तो समझाएंगे कि अगर आपने अपने माता पिता के साथ जीवन गुजारा होगा। बिल्कुल समझिए बेटा मेरी बात। बिल्कुल। आज हम अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, दामाद को, बहुओं को ये समझाते हैं क्योंकि उन्होंने लाइव देखा है कि हमने जीवन गुजार दिया, जी ठीक है। जी लेकिन आप अगर आज हम इकट्ठे नहीं होते चारों भाई, माता पिता का साथ छोड़ देते, तो हम अपने बेटों को, बहुओं को क्या समझाते फिर? समझे? जी गिव एंड टेक होता है बेटा। हमने अच्छा किया तो भगवान जी ने हमें बेटे और बहुएं अच्छी दी हैं। हम आज भी कहते हैं अपनी बहुओं को, एक ही बात करते हैं बेटा कि आपका हर कर्म भगवान जी देख रहे हैं। नरेंद्र हरजाई कहते हैं कि मेरी बहुएं मेरी बेटियां हैं, मैंने प्रूफ कर दिया है। लेकिन अपनी बहुओं को कहता हूं कि इस घर की सुख शांति को भंग मत करना बेटा, वरना पाप के अधिकारी सिर्फ आप होंगे। ये पाप का जो है ना जिम्मा आपका होगा। मैं बेटों को भी ये कहता हूँ, अपने घर के 19 मेंबरों का, तो पोते तो चलो अभी छोटे हैं, जी एक पोता हमारा 8.5 साल का, दूसरा एक 6.5 साल का, 7 साल का, एक अभी हुआ है हमारा पोता, इसी मंथ, लास्ट मंथ हुआ है, जी जी नवंबर में। तो हमने अपने उनको भी कहते हैं चलो पोतों को तो 11 साल तक की छूट है कि 11 साल की उनकी गलतियाँ माफ़ है। लेकिन जब मेरे पोते 11 साल प्लस हो जाएंगे जी तो फिर मैं अपने पोतों को ये कहूँगा कि बेटा ये आपके दादा को 11 साल में समझ आ गई थी, आपको क्यों नहीं आ रही? हमें तो कुछ समझाने वाला नहीं था ना बेटा, जी हमें कोई समझाने वाला नहीं था, ना चाचा, ना ताया, ना फादर साहब, ना कोई मामा, ना कोई मासड़, कोई भी, कोई फूफड़, एक भी आदमी को कहे कि नरेंद्र हरजाई को या मेरे हम चारों भाइयों को किसी ने समझाया हो। सब यही कहते थे, यही उम्मीद लगा के बैठे थे कि इनके बाप दादा की नहीं बनी तो इनकी भी नहीं बनेगी। पर हमने तो प्रूफ कर दिया ना बेटा भगवान जी के आशीर्वाद से। मिसाल दे दी आपने दुनिया के सामने ये फिर तो। भगवान जी का आशीर्वाद है। जी मैंने कहा कि जिस आदमी को झुकना आ गया, जी जो ईगोलेस पर्सन होते हैं ना, उनकी जीवन में कभी हार नहीं होती। ईगोलेस, जी सेल्फिश मत बनो। जो सेल्फिश होते हैं ना कि माता पिता की ज़रूरत है, माता पिता से कुछ लेना है, माता पिता की प्रॉपर्टी लेनी है, तो उनकी खुशामद करते हैं, और जब वो साइन करके अपने बच्चों को दे देते हैं तो वही बेटा बहू पीठ दिखाते हैं। तो जी मैं ऐसा मोदी साहब को मैं हमेशा आग्रह करता हूँ। मुझे उम्मीदें हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत
इंटेलिजेंट है, बहुत एक्सपीरियंस है उनको, जी लेकिन मैं उनसे भी कहूँगा कि ये जो आज के यूथ अपने माँ बाप को या सास ससुर को तंग करते हैं ना मोदी साहब, इसके लिए भी कोई एक निकालना चाहिए कि ताकि जो बूढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रम छोड़ते हैं, ओल्ड एज होम में छोड़ते हैं, तो इसके लिए तो मैं प्रधानमंत्री जी आपसे मिलूंगा ज़रूर। मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि मोदी साहब सिर्फ आप कर सकते हो, या मैं हरियाणा से हूँ तो अम्बाला से हूँ, तो मैं चाहूँगा कि या हमारे जो नायब सिंह सैनी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, या वो कर सकते हैं। मेरी कोशिश उनसे भी मिलने की होगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हैं जी नायब सिंह सैनी जी, तो मेरा उन पे हक है, क्योंकि बिल्कुल हमने उनको वोट देके इस काबिल बनाया है। बनाया है। तो हमारा हक है कि मैं अपने मुख्यमंत्री जी से और अपने प्रधानमंत्री जी से और होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी हैं, उनसे भी मैं मिलना चाहूँगा। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा एक बेहतर परिवारों के लिए भी करें, क्योंकि परिवारों के लिए अभी किसी का रुझान नहीं है। जी ये बेटा मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ, जी किसी नेता का, किसी अभिनेता का परिवारों के लिए रुझान नहीं है। और मैं दिल से, आत्मा से ये कहता हूँ कि सड़क टूट जाए तो टूटने दो, गली टूट जाए तो टूटने दो, लेकिन किसी माता पिता का दिल नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि सड़कों से तो आप जा सकते हो, आ सकते हो, लेकिन माता पिता जिनके इतने मोटे मोटे मैंने आंसू देखे हैं बेटा, इतने मोटे मोटे आंसू, वो बेचारे इतना उनका दर्द, आंसू आ जाते हैं मेरे जैसे इंसान के, कि वो बेचारे इतना उन्होंने मेहनत मजदूरी करके एक एक रुपया जोड़ा है। आप समझते हो? जी अगर वो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अगर हमें हरजाई जी 10 रुपये की आइसक्रीम खाने का मन होता था ना, तो हम टाल देते, 2-3 दिन निकाल दो यार, कोई बात नहीं, ये बच्चों के काम आएंगे। कहीं रिक्शा करना 10-20 रुपये का तो पैदल चले जाते थे भी, चलो ठीक। मैंने ऐसे माता पिता देखे हुए, लोग मुझसे अपना दुख साझा करते हैं मुझे, और मैं कभी किसी का नाम नहीं देता। हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, दोस्त भी हैं, बहुत से लोग नोन अननोन है, मैं उनकी कभी बात नहीं करता, उनका नाम देके बात नहीं करता, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है ना। मुझे भगवान ने अगर सद्बुद्धि दी है, वो मैं उनका एडवाइज़र हूँ, तो मैं किसी का नाम देके बात नहीं करता कि उस परिवार में ये दिक्कत है, ये परेशानी है। सैकड़ों हज़ारों फैमिलियों के मसले हल किए हैं, बहुत से लोगों को मैं एडवाइज़र हूँ, निस्वार्थ काम करता हूँ बेटा। कोई किसी से मैंने आज तक चार्ज नहीं किया। हालांकि मुझे बहुत से लोग कहते हैं हरजाई जी अब आप चार्ज करना शुरू करो, जिनको जो जो गरीब हैं वो तो मेरे सारी ज़िंदगी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, जी लेकिन मैं शायद सोच सकता हूँ कि 1 जनवरी से 26 में शायद थोड़ी सी जो अमीर लोग हैं वो कहते हैं फिर उनको जल्दी समझ आएगी, क्योंकि हरजाई जी बिल्कुल आप फ्री में ज्ञान बांटते हो जी तो लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हरजाई जी फ्री की तो दवाई भी नहीं लगती, मुफ्त की कोई चीज़ हजम मुफ्त नहीं की जो होती। चीज़ नहीं, ये नहीं अच्छी होती। हाँ तो आप अपने वो करो। तो मैंने कहा जो बेचारे गरीब आदमी हैं, उनकी फैमिली की प्रॉब्लम है, मुझे अपनी गाड़ी से, अपनी कार से जाना पड़े 10-20-50 किलोमीटर, मैं जाके वो हल करूँगा निस्वार्थ। और सबका भला सरबत का भला। जीवन में एक ही बात सीखा बेटा, जो दूसरों का भला करते हैं उनकी भगवान श्री राम जी कभी हार नहीं होने देते। आपको कोई डुबाना भी चाहेगा ना, जी जी तो श्री राम जी आपकी कश्ती को बाहर निकाल के आपको एक किनारे खड़ा कर देंगे। जो डुबाते हैं वो खुद डूबते हुए मैंने देखे हैं। जी ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ। जिन्होंने जिसको डुबाया ना, हमें, आपको क्या लगता है बेटा, हम 4 भाई हैं, क्या हमें हमारी कश्ती को डुबाने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल हुई मानते हो होगी ना? सर, लेकिन बिल्कुल हमने संघर्ष किया। हमें श्री राम जी के ऊपर भरोसा है कि हमारी श्री राम जी कश्ती को हमेशा बेड़ा पार लगाएंगे, क्योंकि बेड़ा पार करने वाले भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश श्री गणेश गणेश और हमारे भोलेनाथ शंकर जी हैं। जी मैं तो सभी को मानता हूँ। श्री राम जी को ज़्यादा इस वजह से मानता हूँ क्योंकि श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने अपना परिवार को चलाया, दुनिया के लिए संदेश दिया, भाइयों का प्यार रहा। जी हालांकि उनके भाइयों के अंदर भी गलत फहमी किसी ने डाल दी थी। जी जब वो वनवास में थे 14 जी, साल का, जी। श्री राम जी और लक्ष्मण जी, कि किसी ने कहा गांव वालों ने कि वो आपको मारने के लिए भरत जी आ रहे हैं। उनके गलत फहमी होगी थी ना कुछ टाइम के जी, लिए। जी, मैंने जी। जो देखा, समाज सोसाइटी सहमत होगी मेरे पास। लेकिन फिर वो देखो एक दूसरे को गले लगाया। लक्ष्मण जी शर्मिंदा हुए कि मैंने अपने भाई के ऊपर ये शंका की, और जी। वो शर्मिंदा हुए। तो भाइयों के अंदर अगर कोई गलत फहमी डालता है ना बेटा, वो मैंने खुश और सुखी नहीं देखा। जिन्होंने हमारे 4 भाइयों के अंदर गलत फहमी डाली, बेटा ये सच है, वो खुश और सुखी नहीं है, आज परेशान है वो। इतना ही कहना चाहूँगा, वो समझ जाएंगे जो मेरी बात
जिनके लिए मैं कह रहा हूँ। देखिए बोलूँगा नहीं, कभी नाम नहीं मैं लेता, क्योंकि नाम से वो बदनाम हो जाएंगे। जी, बेशक हमारे दर्शक आपकी सारी बातों से एग्री कर रहे होंगे और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि बूंद-बूंद से सागर भरता है। सर का जो इनिशिएटिव है, स्टार्ट तो सर से हो रहा है, लेकिन इसमें जुड़ेंगे हम सब इस पॉडकास्ट के माध्यम से। और मैं ये भी चीज़ कहना चाहती हूँ कि परिवार का जो होता है सारी चीज़ें, शायद इसीलिए पिता को त्याग की मूरत और माँ को ममता की मूरत कहा जाता है। पिता जी। बहुत सारा त्याग करके एक परिवार को कहीं न कहीं जोड़े रखते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे है सर, जी। कि जो सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे फेस्टिवल्स हो सकते हैं, ट्रिप हो सकती है, रिचुअल्स हो सकते हैं, ये यूथ को दिल से कनेक्ट करा सकते हैं क्या? इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होती जो यूथ को कनेक्ट करा सकती है फैमिली से? फैमिली से तो जैसे आपने कहा फेस्टिवल होते हैं या कुछ और, कनेक्टिविटी कैसे हो सकती है? पहले तो मैं यही कहता हूँ कि हर माता-पिता को माँ झुक जाती है, बच्चों से डर भी जाती है। माँ की एक ममता होती है ना। ममता होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि माँ की जो ममता होती है ना कहीं माँ की ममता भी काम खराब करती है। उसके जी। कारण यस, जी। जाने अनजाने में हाँ, ये मेरा देश सुनेगा तो मैं जो कह रहा हूँ, माँ की ममता इस वजह से काम खराब करती है कि वो चाहती है कि चलो मेरे बेटे ने कोई गलती की है ना, तो बर्दाश्त कर लो, कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, लोग क्या कहेंगे। जी। बहू ने गलती की है ना, तो बर्दाश्त कर लो, लोग क्या कहेंगे। सॉफ्ट हार्टेड होती है जी। माँ इस वजह से। पिता भी होते हैं, हाँ, लेकिन पिता अपने दिल को समझा लेते हैं, जी। स्ट्रोंग होते हैं। वो उनको भगवान ने शक्ति ज़्यादा दी होती है कि वो अपना दुख बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जो पिता होते हैं ना, उनको संघर्ष करने की एक आदत सी हो जाती है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि पिता का जो सैक्रिफाइस होता है ना, जी। माँ से कई गुना ज़्यादा होता है। जी। माँ से कई गुना ज़्यादा होता है। माँ घर की चार दीवारी में बच्चों को खाना खिलाएगी, पढ़ने के लिए कहेगी। केयर टेकर, सबसे ज़्यादा अच्छी केयर टेकर तो होती है माँ, माँ। पिता से ज़्यादा माँ होती है। जी। क्योंकि पिता तो क्या है, वो 9 to 5 की या तो जॉब में होते हैं या वो 9 to 9 के बिजनेस में होते हैं। जी। जी। आज देखिए ना, जो बिजनेस जी। करते हैं उनकी 9 to 9 वो है, सर्विस देते हैं, वो अपनी शॉप पे बैठते हैं, फैक्ट्री में बैठते हैं, जी। शोरूम में बैठते हैं। और जो जॉब करते हैं उनकी 9 to 5 होती है। लेकिन पिता को माँ से ज़्यादा नॉलेज होती है। देखिए पिता ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, उनको भी अपनी इज्जत का डर होता है। पिता इस वजह से बर्दाश्त करते हैं कि अगर मेरा बेटा अच्छा नहीं है तो बाप तो मैं इस बच्चे का हूँ ना, तो वो जी। बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन मैं सभी जो भी माता और पिता है, मैं भी आज माता पिता हूँ, दादा नाना हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों की गलतियाँ कम से कम घर की चौखट के अंदर उनको ज़रूर जताओ, बताओ, सहलाओ, दिखाओ कि बेटा ये गलती है, आपकी गलती हमें पता है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर समाज सोसाइटी में आप गलती करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, कानून के हिसाब से भी और समाज सोसाइटी के, आपकी इज्जत जाएगी। तो इस वजह से बेटा या बहू है, कभी अंडर एस्टिमेट मत करो अपने बेटे बहू को, लेकिन अपने बेटे और बहू से कभी अंडर एस्टिमेट खुद भी ना हो। खुद भी ना हो। बच्चों से डरने का मतलब क्या है? मैं तो आज तक ये हैरान हूँ। बच्चे डरा देंगे, धमका देंगे। मैं कहता हूँ किसी माता पिता को विनम्रता से कहता हूँ, किसी माता पिता को अपने बच्चों से डरने की, बेटे बहू से डरने की ज़रूरत नहीं है। बेटे बहू का मान और सम्मान करो। और हर माता पिता को एक बात कहूँगा, कई माता पिता भी गलत होते हैं। जी। वो भी बहुओं का ये कहेंगे कि दहेज कम आया, जी। जी। आपके पेरेंट्स ने, आपके मायके वालों ने ये मिठाई अच्छी नहीं दी, ये कपड़ा अच्छा नहीं दिया, ये वो है। हम बेटा इन चीज़ों से कोसों दूर है। देखिए मेरे जो बहुएं भी सुनेंगी या मेरे जो समधी साहब हैं सुनेंगे, हमने अपने बेटों के ससुराल से 1 रुपए की कभी उम्मीद नहीं रखी। ये गवाह है, भगवान साक्षी हैं। 3 बहुएं और आएंगी, उनसे भी यही कहेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कार नहीं चाहिए, पर संस्कार 100% चाहिए। जिसको संस्कार, जो बहू बेटी घर में आ गई आपका नाम रोशन करेगी, वो BMW, मर्सिडीज गाड़ी या जो भी जितनी लग्जरी गाड़ी हैं, वो 10 करोड़ की या 12 करोड़ या 15 करोड़ की गाड़ी हैं, उनसे भी ऊपर है कि अगर आपकी बहू घर में आके संस्कार से आपको अच्छे एक तहजीब से बात करती है, आपको 2 टाइम का 3 टाइम का खाना देती है, शाम को आपको चाय पूछती है, जी। कभी पकोड़े खाने का मन है तो वो पूछती है,
देखिए पैसा तो होता है सास ससुर का, पति का, बहुओं को खिलाने में क्या दिक्कत है? मैं बहुत सी बार देखिए ना, या तो वो मायके से लेके आ रही हैं फिर तो वो पूछे कि क्यों है। जब सास ससुर का पैसा कमाया हुआ है तो वो घर में आके डिक्टेटरशिप करेगी, वो ऐसे समझेंगी कि पता नहीं चांद सितारों से वही उतर के आई है। जो बहुएं अपने सास ससुर को, अपने पति को तंग करती हैं, जो पत्नी करती हैं, पति को भी मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ। पति का भी ये है कि अपनी पत्नी जी का मान सम्मान करो। पत्नी जी का मान सम्मान आप करेंगे तभी समाज, सोसाइटी, आपका परिवार उनका मान सम्मान करेगा। आज मैं अपनी पत्नी जी का 37 साल 37 ईयर से मान और सम्मान करता हूँ, तभी तो मेरा परिवार उनको मान और सम्मान देता है। उन्होंने जीवन में कोई गलती नहीं की बेटा। कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। मैं आज भी कहता हूँ मेरी पत्नी जैसा, मैं कहता हूँ हर पति और हर पत्नी बोले ये शब्द जो मैं बोलता हूँ, मेरी पत्नी जी जैसा, लता हरजाई जी जैसा इस धरती पर दूसरा इंसान नहीं हो सकता। आप बेटा पूछो कैसे, आप पूछो मुझसे, मैं बताऊंगा। बिल्कुल सर, इस चीज़ का जवाब पूरी दुनिया, मैं क्या पूरी दुनिया जानना चाहेगी। कैसे ये 37 साल का रिश्ता आज भी उसी तरह टिका हुआ है आप दोनों के बीच में। जी देखिए, जब पति अपने दिल से अपनी पत्नी जी की रिस्पेक्ट करेगा ना, तो 100% पत्नी जी भी करेंगे। गिव एंड टेक होता है ना रिश्ता। हाँ, अभी आपने बताया था। जी बिल्कुल। मैंने अपनी पत्नी जी को शायद ये, मैं बेटा एक बात जरूर कहता हूँ कि 146 CR पॉपुलेशन इंडिया की है और टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है 823 करोड़ है जी। ठीक है, मैंने अपनी पत्नी जी को कैसे चेक किया बेटा, आज भी चेक करता हूँ। अब देखिए कैसे चेक करता हूँ। मैंने अपनी पत्नी जी को रात को 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 1 बजे, बहुत बार, शायद 200 बार चेक किया है। अगर 37 साल में 200 बार का मतलब ये है कि करीब करीब 4 से 5 साल में एवरेज आ जाती है। ठीक है बेटा, सुनना ये, मैंने अपने पत्नी जी को रात को चाय पीने का मूड है या नहीं है, फ्रूट खाने का मूड है या नहीं है, मैंने अपनी पत्नी जी खराटे दे रहे हैं, मैं उठाऊँ पानी पीने के लिए, तो मैंने अपनी पत्नी जी को ऐसे हिलाया, मैंने कहा मैडम चाय पीने का मूड है तो 1 कप चाय बना दो। आप विश्वास कीजिए, मेरी पत्नी जी ने ये नहीं कहा कि 10 मिनट रुक जाओ या 3 बज गए हैं 5-6 बजे उठ के मैं बना दूंगी या कुछ है। मैंने अपने पत्नी जी को कहा तो मेरे पत्नी जी विदिन 5 मिनट्स में उठ के पानी पी के या वॉशरूम जाके उन्होंने चाय बनाई है। आज इस माध्यम से मेरे मैडम को पता चलेगा कि मैं उनको ऐसे चेक करता था, टेस्ट देता था। उन्होंने आज तक 37 ईयर्स में मैंने अगर 200 बार कहा है तो वो 200 बार में एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मैं थकी हुई हूँ या मेरा मन नहीं है या आप पानी पी लो। पानी तो मैं अपने आप पी लेता हूँ क्योंकि हमारे बेडरूम में दोनों टेबल पे हम एक ही बॉटल रखते हैं पानी की। मैडम भी पानी ज़्यादा पीती है और मैं भी, वो अलग बात है। लेकिन कभी फ्रूट खाने का मन है, खाने का मन नहीं होता रात को क्या होना, लेकिन सिर्फ चेक करने के लिए कि मेरे पत्नी जी क्या मुझे कभी एक बार भी मना करेंगे, नहीं करते। ये बात छोटी है बेटा, बहुत बड़ी बात। मैं क्यों ना अपनी पत्नी जी की रिस्पेक्ट करूं, क्यों ना करूं। मेरी पत्नी जी ये कहते हैं कि आप दुनिया के सबसे महान इंसान हैं, मैं उनको क्यों ना महान मानूं। महान है वो। मैं चाहता हूं कि अगर मेरे 7 जन्म है या जो भी जन्म हो, जिस रूप में हो, मुझे यही पत्नी जी चाहिए। कितनी बड़ी बात है बेटा, बहुत बड़ी बात है सर। इसी वजह से मैं कहता हूं पति पत्नी का प्यार जीवन भर, और जो माता पिता जी का आशीर्वाद मिलता था। एक पत्नी जी की और बड़ी अच्छी एक बात है, मैंने पत्नी जी की कभी गुलामी नहीं की। ये भी समाज सोसाइटी को कहता हूँ, मेरे पत्नी जी भी सुनेंगे, मैंने कभी गुलामी नहीं की। अगर आप अपनी पत्नी जी की गुलामी करते हो, अगर आप अपने पत्नी जी का मजाक करते हो, आप अपनी पत्नी जी को टॉर्चर करते हो, तो आपको कभी मान और सम्मान भगवान जी की तरफ से नहीं मिल सकता। हम एक दूसरे को मान और सम्मान देते हैं जी, तभी तो भगवान जी की रहमो करम है। एक मेरे पत्नी जी ने कभी हमारे घर के जितने मेंबर्स रहे हैं जी, जितने मेंबर्स रहे हैं, माता जी थे, पिताजी थे, जब बच्चे हमारे अनमैरिड थे, तो मेरे मैडम ने, लता हरजाई जी ने कभी मुझे फैमिली की कंप्लेंट नहीं की। ये बात मुझे बताना इस वजह से है कि समाज सोसाइटी को हम तभी सुधार सकते हैं। मेरे पत्नी जी को मैंने डे 1 से कहा था, फर्स्ट नाइट
फर्स्ट डे फर्स्ट नाइट 3 से 4 घंटे इसी टॉपिक पे बात हुई थी कि हमारी इनिशियल स्टेज है, अभी हम शुरुआत करेंगे। आपने जीवन में मेरे माता पिता के दिए, मेरे भाइयों के दिए, मेरी बहनों के दिए, कोई आपने गिला शिकवा नहीं देना। अगर आपको लगता है कि कोई गिला शिकवा वाली बात है तो मुझे आपसे पहले मुझे पता चल जाएगा कि मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है। जी। क्योंकि मैं अपनी फैमिली को 23 ईयर्स से जानता हूँ, क्योंकि जब मेरी मैरिज हुई तो मेरी एज थी 23 ईयर्स। तो मैं आपसे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। आज माता पिता को छोड़ के पत्नी जी की बात पे विश्वास करेंगे लोग। मैं हर एक इंसान को कहूँगा, अगर चाहते हो कि आपकी पत्नी जी आपका मान और सम्मान करे तो पहले आपको अपने माता पिता का मान और सम्मान करना पड़ेगा। जो बेटे अपने माता पिता का मान सम्मान नहीं करते तो वो बहुएं भी अपने सास ससुर का मान और सम्मान नहीं करते। लेकिन मैं हर बहू और बेटी को, हर बेटी को, हर बहन को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पति जी अपने माता पिता का यानी आपके सास ससुर का मान और सम्मान नहीं करते तो आप ज़रूर करो, क्योंकि अगर पति नहीं करता तो वो पाप का भागीदार है। अगर जो बहू बेटियाँ बहनें जो हमारी देश की हैं, अगर आप नहीं करोगे अपने सास ससुर का तो आप भी पाप की भागीदारन बनोगे। और अगर आप अपने सास ससुर का मन दुखाएंगे तो आपके भी माता पिता मायके में कभी खुश नहीं रह सकते। सिंपल सी बात है ना, गिव एंड टेक। अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा। जो सास ससुर की सेवा नहीं होती और वो एक ही बात बोलते हैं, मैं तो बोल देता हूँ ना, कुछ लोग नहीं बोलते, डरते हैं। जी। वो ये सोचेंगे कि इनके माँ बाप के साथ भी ऐसा हो। 99% लोग कहते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, क्योंकि वो बेटे बहुओं से डर जाते हैं। मैं सभी को कहूँगा, बेटे बहू की इज्जत करो, वो आपका फ्यूचर है, आपका भविष्य है। लेकिन अपने बेटे बहू से कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो डराने की कोशिश करे तो मैं देश के माता पिता को कहूँगा, उनके सामने बोलो कि बेटा जो आप हमें दे रहे हो, आपका बेटा बहू भी आपके साथ ऐसा व्यवहार 4 गुना करेगा। देखो बच्चे कैसे लायक होते हैं। बच्चों से माता पिता डरते क्यों हैं, बताओ बेटा आप। बिल्कुल सर, ये चीज़ तो मैं खुद जितनी दुनियादारी मैंने अपनी उम्र में देखी, मैंने ये चीज़ आजकल अब माँ-बाप बच्चों से एक छोटी-सी बात भी या किसी चीज़ के लिए आग्रह करना हो, जी। तो माँ-बाप उस चीज़ को 10 बार सोचेंगे कहने से पहले कि कैसे कह दूँ, नहीं मे बी उसका ऑफ़िस का काम हो, ये काम हो और उन सारी चीज़ों में उसमें अपनी ज़रूरत को मैं पहले क्यों रखूँ, नहीं रखूँ। और वही बचपना हमारा था, हम कोई अपने पिताजी से कोई बात को 10 बार पूछते थे, हमें नहीं समझ में आती थी, 11वीं बार भी हमारे पूछने पे वो पिताजी हमारे जवाब देते थे। आज हमारे माँ-बाप को कम सुनाई देने लग रहा है या फिर कुछ भी होने लग रहा है, उस चीज़ को अगर हम उनसे पूछ रहे हैं, तो 10 बार में हम झल्ला जाते हैं। क्या बार-बार उसी एक चीज़ को पूछ रहे हैं, हम क्यों आपको ये जवाब दें इस चीज़ का? और बचपने में हमारे इतनी बार सवाल पूछने पे उन्होंने कभी हमें डाँटा नहीं। ये चीज़ हम क्यों कर देते थे? जब माँ बाप अपने बच्चों को सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, जी। फिर वो बच्चों को क्या हो जाता है कि वो अपने माँ बाप की ख्वाहिशें अधूरी रखते हैं। एक बच्चे का चश्मा, अगर एक पिता का चश्मा टूट जाता है, ये हमारी पिक्चर बागबान में मैं पहले भी 2 से 3 बार बोल चुका हूँ। जी। बागबान में जो हमारे अमिताभ बच्चन जी जिन्होंने किरदार 4 बेटों का मतलब पिता का निभाया है, जी। 4 बेटे होते हुए भी वो हेमा मालिनी जी और जो अमिताभ बच्चन थे, पति पत्नी थे उसमें, उनका क्या हश्र हुआ देखो। वो अपने बच्चों से डरते हैं। आज इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आज के जो बच्चे हैं, वो बेटा है या पोता है, वो घर में जो डोगी रखा हुआ है ना, उसकी तो चेन पकड़ के सुबह शाम दोपहर को उसको तो घुमाने ले जाएंगे, लेकिन बाप या दादा बुजुर्ग हो गए हैं तो उनका हाथ पकड़ के उनको शर्म आती है कि अपने कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में या उनको कहाँ पार्क में घुमाएंगे, टहला दो। लोग क्या कहेंगे। ये बेटा बिल्कुल। दुर्भाग्य है हमारे देश का। कौन ठीक करेगा बेटा। आज इस दौर पे नरेंद्र हरजाई अकेले लगे हुए हैं कई साल से। कम से कम मेरी बातों से अगर कोई इंसान अच्छा ना बन पाया तो बुरा नहीं बन सकता। कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ना बेटा। मैं ये बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, जी। अभी समाज सोसाइटी देखेगी। जी। जी। क्या आपको मेरी किसी बातों पे 1% भी बुरा असर हो सकता है, बताओ बेटा। बिल्कुल नहीं सर, हम सीख ही रहे हैं। सीख रहे हो आप बेटा, बिल्कुल। ये सारी बातें समझ आ रही हैं। जी।
यही बेटा जीवन है, यही ज़िंदगी है और यही संसार है। नरेंद्र हरजाई को तो इसके अलावा ना दुनिया अच्छी लगती है। परिवार अच्छा तो सारा जहान अच्छा। जी। अगर परिवार से ही आप प्यार नहीं करते तो मैं नम्रता विनम्रता से पूछता हूँ, तो फिर आप समाज, सोसाइटी, देश का क्या भला करोगे? यही सारी बातें हमें शायद सुधार की तरफ ले जाएगी और परिवार को एकजुट होकर रहने की सीख शायद देगी। जी। आप सबको इन सारी बातों से कहीं ना कहीं सीखना ज़रूर चाहिए। सर, अगर आज के यूथ को आपको कोई एक मैसेज देना हो कि अपने परिवार को कभी हल्के में मत लो, तो वो एक मैसेज क्या होगा आपका? मैसेज तो बेटा हल्के में तो अपने परिवार को कभी नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए, चाहे वो युवा पीढ़ी है, चाहे बुजुर्ग है, जी। माता है, पिता है, सास है, ससुर है, बेटा है, बहू है, पोते नाती, जो भी है, किसी को परिवार हल्के में लेना ही नहीं चाहिए। ये अच्छी एक बात की है, मैं समाज, सोसाइटी, आज की युवा पीढ़ी को ये बताना चाहूँगा, जी। जब आप अपने परिवार का आशीर्वाद जब आपको मिलता है ना, अपनी फैमिली का, जी। जिस छत के नीचे, जैसे बड़ा घर है तो जो हमारे घर की छत के नीचे, आपको बताया ना 11 बेडरूम है, 11 ही वाशरूम है, किचन एक है, जी। सब एक ही किचन से बन के खाना आता है, सब खाते हैं। जब आप अपने माता पिता का मान और सम्मान करोगे, अपने माता पिता के लिए सेक्रीफाइस करोगे, तो आपके माता पिता का जो आशीर्वाद होगा वो हर भगवान से, हर गुरु से, हर टीचर से कई गुना ज़्यादा होगा। और जिनको माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिलता, उनको दुनिया के कितने भी आप ग्रंथ पोथिए पढ़ लो, बेटा मैं कहता हूँ उनको कुछ नहीं हो सकता। मैं जो मुझे ज्ञान है, नॉलेज है, जी। वो ये है, मुझे पता है ये ग्रंथ पोथिए पढ़ने से भगवान नहीं मिलते, गुरु श्री राम, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, श्री कृष्ण नहीं मिलते। अगर पोथिए पढ़ने से आपको ज्ञान ज़्यादा होता या कर्म ज़्यादा अच्छे होते, तो फिर तो जो हमारे मंदिर में, गुरुद्वारों में, मस्जिद में, चर्च में जो पादरी हैं या जो भी हमारे ये पंडित हैं या जो भी हैं जिस धर्म के हैं, फिर उनको सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी तो 24 घंटे में 16 घंटे भक्ति होती है, मंदिर में, गुरुद्वारों में ये सब करते हैं, फिर उनको ज़्यादा होना चाहिए। जी। लेकिन आप चेक करो, क्या उनको ज़्यादा है? मैं कहता हूँ नहीं है। आपकी सोच, आपके कर्म, आपकी समझ, आपका कंट्रीब्यूशन फैमिली में कितना है, आपका सेक्रीफाइस कितना है, ये दर्शाता है। भगवान जी ने ये देखना है। बाहर तो आप लंगर बांट रहे हो, घर में माता पिता भूखे बैठे हैं। मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है। कथा कोई गुरुजी आ जाएंगे ना किसी शहर में, गांव में, कस्बे में, तो वो गुरुजी की 2 से 5 अगर कथा होगी, वो 2 से 5 वो टस से मस नहीं होंगे, वो चाहे वो बहुएं हैं, सास है, ससुर है, बेटा है, जो भी कैटेगरी है। लेकिन घर में कोई बीमार है, कोई भूखा बैठा है, उसकी उनको परवाह नहीं है। उनको लगता है कि शायद वो पंडाल में ज़मीन पे बैठ के गुरुजी हमारा जीवन संवार देंगे या भक्ति से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं सभी को कहूँगा, वो जो हमारे देश के गुरु हैं, कथावाचक हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि ये भक्ति भाव तो होता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ आप हर परिवार के जो भी लोग आपके पास आते हैं, सबसे पहले एक सेंटेंस आप बोलो कि जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते वो पंडाल से बाहर हो जाओ। देखना फिर वो उस पंडाल में कितने लोग बैठते हैं। हमने भीड़ इकट्ठी की है, लेकिन भीड़ को जो ज्ञान देना चाहिए वो हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं। सबको पता है अच्छे कर्म का अच्छा फल, जी। भक्ति करोगे तो अच्छा फल, लेकिन भक्ति करने से क्या आप अपने माँ बाप का तिरस्कार करो तो क्या अच्छा फल मिलेगा? नरेंद्र हरजाई नम्रता विनम्रता से कहते हैं कभी नहीं मिल सकता। आप अपने पाप को बढ़ावा दे रहे हो, आप अपने संकट को, अपनी परेशानियों को न्योता दे रहे हो। तो इस वजह से माता पिता के ज़रूर बनो, क्योंकि वो धरती के भगवान हैं, और जिन्होंने अपना सारा कमाया धन जब दुनिया छोड़ के जाएंगे सब आपके हवाले करना, सब आपको दे के जाना है। हर माता पिता वो किसी पड़ोसी को, किसी दोस्त रिश्तेदार को नहीं देते। हर माता पिता अपने बेटा, बहू, पोते, पाती जो भी है तो उनके लिए छोड़ते हैं। तो आप बदले में उनको क्या देते हो? मेरी बात पे विचार करना, आपकी आत्मा से आपका जवाब आपको मिल जाएगा।
मेरा आखिरी सवाल सर आपसे ये होगा कि लव, रिस्पेक्ट, टुगेदरनेस, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ है और वो क्यों है? सबसे पहले तो मैं कहता हूँ जो फैमिली का लव है वो सबसे मैं उनको नंबर 1 मानता हूँ, क्योंकि लव जो फैमिली का होता है ना, बाहर के लव सारे हिंदुस्तान के इकट्ठे कर लो वो अलग है, लेकिन जो फैमिली का लव होता है, आप फैमिली में वो प्यार, सेक्रीफाइस, त्याग जो भी, वो तो मैं बोल चुका हूँ, हमेशा बोलता हूँ, उससे बहुत बड़ा आपको एक जीवन जीने की एक राह मिलती है, एक मंजिल मिलती है, एक सोच मिलती है। आप अपने परिवार के लिए अच्छा करेंगे तो मैं दावे से कहता हूँ कि आने वाली जनरेशन जो युवा पीढ़ी है वो भी आपकी बहुत अच्छी होगी। आज हमने अपने बच्चों को कहा हुआ है, बेटा हमने जीवन माता पिता के साथ गुजारा, आपने हमारे साथ गुजारना है। सेवा, आज पता क्या, कुछ बुजुर्ग भी डराते हैं अपने बेटे बहू को, बच्चों को डराते हैं। वो कहेंगे कि आप हमारी सेवा करो। बच्चे देखते हैं कि माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, अब इनकी सेवा करनी पड़ेगी, इनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, घर में डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, कोई केयर टेकर इनके लिए रखना पड़ेगा, तो वो अपनी जिम्मेवारियों से भागते हैं। मैं सभी को कहता हूँ, आपके जितने ऐशोराम हैं ना, वो सारे पूरे हो सकते हैं अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हो, उनके साथ बैठो, अपने माता पिता के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं ना माता पिता के जी। साथ, जो बेटा बहू या बच्चे या पोते जो भी है, वो उनके संस्कार ही अलग होंगे। कुछ ना कुछ सीख वो ज़रूर लेते हैं वहाँ से। उनकी अगर वो 5 मिनट भी अगर अपने माता-पिता के साथ गुज़ार रहे हैं, जी तो 5 मिनट में जो सीख आपको मिलेगी, वो शायद पूरी उम्र आपको सीखने को नहीं मिलेगी। मेरा जी तो यही मानना है। मैं आज तो एक बात बेटा और कह रहा हूँ। जी, हमारे पिताजी कई बार डांटते थे, कई बार डांटा उन्होंने, जी, पर हमने पॉइंट 1 कभी, एक भगवान साक्षी है, एक पॉइंट भी कभी 1% भी नहीं सोचा कि माता पिता को छोड़ो यार, ये बोलते रहते हैं, डांटते रहते हैं, छोड़ दो इनको। नो नो नो, चारों भाइयों का प्रण था कि माता पिता को जीते जी कभी नहीं छोड़ेंगे। जब तक हम 4 भाई इकट्ठे हैं, जब तक हम जीवित रहेंगे, कोई भाई किसी को नहीं छोड़ेगा। जब तक हम पति पत्नी हैं, कोई एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। अपने बच्चों में और भाई के बच्चों में कभी फ़र्क मत रखो। फिर नरेंद्र हजारी नम्रता विनम्रता से कहते हैं कि जहाँ आप खड़े होंगे, लाइन वहाँ से शुरू होगी। दोस्तों, परिवार आपकी पूंजी है और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सर ने इतने सारे संदेश हमें दिए। हमें शुरुआत करनी चाहिए अपने आप से कि हम अपने परिवार को इन सारी बातों से, और एक सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे महत्वपूर्ण है, अपने संस्कार से अपने परिवार को एकजुट करके रख सकते हैं। उसे संभाल कर रखिए, उसकी कदर कीजिए, क्योंकि रिश्ते आज निभाए जाते हैं, कल पर टाले कभी नहीं जाते हैं। मैं हूँ अंजलि और आपसे अनुमति चाहूँगी। ख्याल रखिए और अपने परिवार को थोड़ा और प्यार दीजिए। धन्यवाद सर आपका आने के लिए इस एपिसोड में। धन्यवाद। सबका भला, सरबत का भला, मेरा देश, मेरा समाज, मेरी सोसाइटी, दोस्त, रिश्तेदार सब खुश रहें। नरेंद्र हरजाई को श्री राम जी ने बहुत कृपा की हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी पूरे देश में रहे। धन्यवाद। नमन जी।